हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ इन इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी कमेटीज़ और कमीशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमीशन, जो कि है हमारा सैडलर कमीशन, जो कि कब आया था ये आया था हमारा 1917 और 1919 में। तो आपको पता है कि अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम डेज रह चुके हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी ये कमीशन एंड कमेटीज़ आपको पूरी कराने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अगर हम इस कमीशन के बारे में बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। और अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या था? इट वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। कब? 1917 में। और इसको हेड किसने किया था? इसको हेड किया था माइकल अर्नेस्ट सैडलर ने, जो कि क्या थे? फॉर्मर वाइस चांसलर थे। कहाँ के? लीड्स यूनिवर्सिटी के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें कि इसका मेन पर्पस क्या था, यानी कि इस कमीशन का मेन पर्पस क्या था? वो था कि इसने स्टडी करना है और रिपोर्ट करना है किन चीज़ों को? प्रॉब्लम्स को। कहाँ की प्रॉब्लम्स? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स, विच वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एट दैट टाइम। यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को उस टाइम इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता था। और इस कमीशन ने वहाँ की प्रॉब्लम्स को क्या करना था? स्टडी करना था और उसको रिपोर्ट करना था। और क्या हुआ कि इवेंचुअली इट्स रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि जो ये सैडलर कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन ने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया किसको? एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। कहाँ पर? इंडिया में। तो ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा था इस कमीशन का? पहला है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, जैसे कि ओवर क्राउडेड कोर्सेज और साथ ही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था किसके बीच? स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बीच। और पुअर क्वालिटी थी किसकी? टीचिंग और रिसर्च की। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वो भी क्राइसिस में थी, स्पेशली किसमें? पॉलिटिकल अनरेस्ट में और एकेडमिक डिक्लाइन में। मतलब कि वहाँ की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो भी बिगड़ती चली जा रही थी। तो इस कमीशन के आने का ये भी एक रीज़न था। तो ये था इसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें कि इस कमीशन की मेन रिकमेंडेशंस क्या रही? पहला है इंटरमीडिएट स्टेज, यानी कि 10+2 सिस्टम आइडिया के बारे में इसने बात की। इसने क्या रिकमेंड किया? इसने रिकमेंड किया 2 years ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज आफ्टर हाई स्कूल, दैट इज 10 years ऑफ स्कूलिंग बिफोर एंटरिंग यूनिवर्सिटी। यानी कि इसने रिकमेंड किया 2 year ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको कि हम 11th और 12th के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने इस चीज़ को रिकमेंड किया आफ्टर 10th। उसके बाद इसने बोला कि आइडिया ऑफ सेपरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस इंट्रोड्यूस्ड। इसने साथ ही क्या इंट्रोड्यूस किया कि सेपरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस होने चाहिए, यानी कि 11th और 12th के लिए सेपरेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला? उसके बाद इसने बोला अबाउट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एज। इसने बोला कि एंट्री इनटू यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर 12 years ऑफ स्कूलिंग, दैट इज एट द एज ऑफ 17+, नॉट 16। यानी कि जो यूनिवर्सिटी में एंट्री होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? आफ्टर 12। और उस वक्त एज क्या हो जाएगी? 17+ हो जाएगी और वो 16 नहीं रहेगी। और इसने क्या रिकमेंड किया? इसने रिकमेंड किया अबाउट यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। इसने बोला कि इट सुजेस्टेड मोर ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर किसी और का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसके पास अपनी ऑटोनॉमिक पावर होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक मैटर्स। ठीक है, उसके बाद इसने क्या रिकमेंड किया? नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। इसने एम्फेसाइज किया कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच? स्कूल्स के बीच, इंटरमीडिएट कॉलेजेस के बीच और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इसने क्या रिकमेंड किया? इसने बोला अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसने सुजेस्ट किया रिफॉर्म्स को। कहाँ पर? सेकेंडरी स्कूल्स में। किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव बेस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद इसने क्या बोला? ऑनर्स एंड पास कोर्सेज। इसने इंट्रोड्यूस किया किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर कोर्सेज। और साथ ही इसने क्या बोला कि जो ये ऑनर कोर्सेज है और पास कोर्सेज है ये यूनिवर्सिटीज़ में आने चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। साथ ही इसने क्या रिकमेंड करा? इसने रिकमेंड करा अबाउट वुमेन्स एजुकेशन।
इसने स्ट्रांगली सपोर्ट किया किसको, वुमेन्स असेस, किस चीज़ के लिए, फॉर हायर एजुकेशन के लिए। तो आपसे एंट्रेंस में क्या पूछा जा सकता है, आपसे एंट्रेंस में इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चीज़ सैडलर कमीशन ने बोली थी या नहीं बोली थी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो इसने ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के बारे में क्या बोला, इट एम्फेसाइज द नीड फॉर प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग, यानी कि प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए कहाँ पर, इंस्टीट्यूशंस में, और साथ ही बेटर सैलरीज होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, टीचर्स के लिए। नेक्स्ट इसने क्या रिकमेंड करा, इसने रिकमेंड करा यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, इसने यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में क्या बोला, इट रिकमेंड दैट वर्निकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस है उसके बारे में इसने बोला कि शुड बी डेवलप्ड एंड यूज्ड इन टीचिंग। नेक्स्ट इसने क्या बोला अबाउट रिसर्च प्रमोशन, इट स्ट्रेस्ड ऑन रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसने बोला कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोग्राम्स होने चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी होने चाहिए कहाँ पर, आपके यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद अगर इसके इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि इस कमीशन का क्या इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो पहला क्या है, पहला है इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेपरेट इंटरमीडिएट स्टेज, यानी कि इसने इंट्रोड्यूस किया कि एक सेपरेट इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए। और इसने क्या करा, इसने फाउंडेशन लेड कर दी किसके लिए, फॉर द प्रेजेंट डे 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए इसने फाउंडेशन लेड कर दी। और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इट इनकरेज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एंड करिकुलम रिफॉर्म्स। इसने क्या बोला कि जो कोर्सेज है आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो कोर्सेज हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटीज होनी चाहिए आपके कोर्सेज में। और साथ ही साथ इसने क्या बोला अबाउट करिकुलम रिफॉर्म्स, यानी कि जो आपका करिकुलम है उसमें भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस एंड मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, यानी कि इसने इन्फ्लुएंस करा किसको, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस को, और साथ ही साथ इसने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज को भी इन्फ्लुएंस करा। और साथ ही साथ इसका क्या इंपैक्ट रहा, इट प्रमोटेड अ लिबरल एंड साइंटिफिक आउटलुक इन एजुकेशन। इसने क्या करा, इसने लिबरल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड एजुकेशन में प्रोवाइड करा। और साथ ही इसने क्या करा, इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम जस्ट एग्जामिनेशन फोकस सिस्टम टू होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि जो पहले क्या होता था उसमें ओनली एग्जाम्स पर फोकस होता था, लेकिन इस कमीशन के आने के बाद क्या हुआ, इसने बात की अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में इसने बात की थी। उसके बाद अगर इस कमीशन के क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात करें तो इसका क्रिटिसिज्म क्या रहा, तो पहला है इसमें इट फोकस मोर ऑन कलकत्ता, डिडंट डीपली स्टडी अदर यूनिवर्सिटीज, यानी कि इस कमीशन ने क्या करा, मेनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी पर फोकस करा और बाकी यूनिवर्सिटीज पर उतना फोकस नहीं करा। और साथ ही क्या हुआ कि जो इसकी मैनी रिकमेंडेशन, यानी कि ज़्यादातर जो इसकी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि उतना बजट नहीं था उस वक्त सरकार के पास। ओके उसके बाद नेक्स्ट है इसका कि क्रिटिक्स फेल्ट दैट इट स्टिल रिटेन्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि अभी भी यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्या है, कॉलोनियल कंट्रोल है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑटोनॉमिक नहीं है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है उनकी खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर जो कॉलोनियल पावर्स है वो अभी भी इन यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल कर रही है। तो लास्ट में अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें तो जो सैडलर कमीशन था इट प्लेड अ पियोनियरिंग रोल इन शेपिंग इंडियन हायर एजुकेशन। इसने क्या करा, इसने इंडियन हायर एजुकेशन को शेप करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करा। और जो ये कमीशन था इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है आज के स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, किसका, सैडलर कमीशन का। ऑल्दो नॉट ऑल सुजेशंस वर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो इसके सुजेशंस थे इस कमीशन के वो सारे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए इमीडिएटली, लेकिन दे प्रोवाइडेड अ विजनरी रोड मैप फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया का विजन होना चाहिए अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स उसके लिए क्या तैयार किया, इसने एक तरह का रोड मैप तैयार कर दिया था हमारे सैडलर कमीशन ने। तो ये था हमारा सैडलर कमीशन और यहाँ पर मैंने इसका हिंदी वर्जन भी आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रखा है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।